आपके पास आपके प्रोडक्ट की यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट भी है। अब वो जो प्रोडक्ट है, फॉर सपोज रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच बहुत सारी होंगी। एक कंपनी जैसे जी शॉक, कैसियो, स्विस आर्मी, कोई भी, स्वॉच, कोई भी, उनके पास बहुत सारी वॉचेस होंगी। लेकिन स्टार्टअप जो हुआ होगा वो कोई एक दो आर्टिकल से हुआ होगा, लेकिन वो है वॉच की कंपनी। अब आपका जो भी प्रोडक्ट है, वो कंपनी भी उस आर्टिकल से स्टार्टअप ले रही है। कल को उस कंपनी में बहुत सारे उसी नीश से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे, राइट? लेकिन प्योरली आपकी कंपनी का मकसद होगा उसी नीश को फॉलो करना। फॉर सपोज मैं एक प्रोडक्ट ले रहा हूं, जो मैंने सोचा था कि एक ऐसा हार्ट स्टंट जो एंजियोप्लास्टी में वो लगता है ना, स्टंटिंग होती है, ऐसा हार्ट स्टंट कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो, इंटीग्रेटेड बिल्ट हो उसमें, और वो मुझे मेरे ब्लड का और मेरे उस रिस्पेक्टिव इंजरी का, सर्जरी का सॉरी, अपडेट देती रहे। ऐसा मैंने सोचा, ये मेरा प्रोडक्ट है। तो अब मेरी कंपनी जो होगी वो सिर्फ एक स्टंट तो नहीं बनाएगी ना, उसके पास और भी मेडिकल बहुत सारी चीजें होंगी, राइट? लेकिन अब मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ इस कंपनी को, वो एक आर्टिकल से कर रहा हूँ, ठीक है? तो मेरी यूएसपी क्या हुई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मॉनिटरिंग, और मॉनिटरिंग ऑन टाइम। इवन एक और चीज मैं इसमें इंटीग्रेट करना चाहूंगा कि एक जो हार्ट पेशेंट होता है उसको ऐसा होता है मैं कभी भी मर सकता हूँ, उसको ज्यादा होता है, और उसको ज्यादा और ज्यादा जब होता है जब वो सोने की तरफ जा रहा होता है, नींद करने की तरफ। तो इस स्टंट में ऐसा हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मैकेनिज्म हो ऐसा कि अगर कभी भी, नॉट ड्यूरिंग स्लीपिंग, कभी भी अगर बीट ड्रॉप हो या ब्लड प्रेशर हाई हो, तो वो आपके कोई भी ऐप से कनेक्टेड होगा, और वो आपके डॉक्टर से भी कनेक्टेड होगा। तो वो आपके कुछ दो चार इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को अलार्म दे, इमरजेंसी कॉल जाए उनको, नॉर्मल कॉल नहीं, मैसेज नहीं, ईमेल नहीं, इमरजेंसी कॉल जाए कि इग्नोर ना हो, ठीक है? तो मेरी एक अहम और मेजर यूएसपी क्या हुई? इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, ठीक है? अब मेरी जो कंपनी होगी कोई भी, उसका नाम सोचेंगे बैठ के, ए बी सी वॉट एवर गोना बी। तो अहम यूएसपी इमरजेंसी हुई। अब जितने भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी उसमें ऐसा कुछ यूएसपी रखेगी, और ये कंपनी मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड होगी, राइट? जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ रही है बातें? तो आपने करना क्या होगा, जब भी हमें नेमिंग ड्राइव करनी होती है, नेमिंग कन्वेंशनिंग करनी होती है, तो हम अपने वो जो मेजर आर्टिकल है जिस पे कंपनी बेस करने लगी है, बॉर्न होने लगी है, सॉरी, इसका बर्थ होने वाला है, इसके सारे एट्रीब्यूट्स आप नोट डाउन कर दो। एट्रीब्यूट्स यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट्स में क्या क्या आ रहा है, लाइक इमरजेंसी, हार्ट ड्रॉप, हार्ट अलर्ट, और ब्लड प्रेशर अलर्ट, एंजियोप्लास्टी से रिलेटेड क्या क्या होगा, हार्ट डिजीज, आर्टरी डिजीज, ये जो सारी चीजें हैं ये हो गए हमारे एट्रीब्यूट्स। आप इसे नोट डाउन कर लोगे, लिस्ट डाउन कर लोगे। अब आपका स्टेप 2, ये स्टेप 1 था, आप पहले आपको एक नैरो डाउन करनी है चीजें जो आपको पता चले कि आपका प्रोडक्ट क्या कहेगा, क्या कहलाने वाला है। सर, एक सवाल है हम्म। कि अब जैसे मेरा है स्मार्ट वॉलेट के उससे हवाले से,
जो नाम निकलेगा वो मेरा स्मार्ट से भी निकलना चाहिए और वॉलेट का भी होना एग्जैक्टली क्योंकि स्मार्ट तो उसकी खासियत हुई ना, चाहिए और वॉलेट इटसेल्फ है, तो दोनों से एट्रीब्यूट निकले। सही। तो इससे सिनोनिम्स निकलेंगे और इससे लोगो बनेगा। नहीं, लोगो तो दूर की बात है। जी अभी आपका स्टेप 1 आपने नैरो डाउन कर लिया। नॉर्मल इंग्लिश में जो भी लफ्ज आ रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल इमरजेंसी कॉल, इमरजेंसी हेल्प, क्रिटिकल हेल्प, ये 3 लफ्ज नॉर्मल है ना ये सुन के। सर मेरे प्रोडक्ट में तो ऐसा कोई नहीं मतलब कि ऐसे इस तरीके की मतलब ऐसा बताया हमें ये चीजें हैं ये डिस्क्राइब नहीं किया उसको। डिस्क्राइब करना है, आपने करना है, इसीलिए तो आज एक बजे से बुलाया, कल भी बुला रहा हूँ। बस मैं इसका डिटेल्स मैंने एक चीज की दी है कि ट्रैकर का बताया और हम्म फिर उसके बाद मैं भी बताऊंगा कि मनी मतलब कि जब आप पैसे कितना खर्च कर रहे हो उसका हम्म डिस्क्राइब दूंगा। हम्म और कैमरा था मेरे वॉलेट में कि कोई भी आपको कहीं भी हो जाता है हम्म बट वो किसी बंदे के पास है वो नहीं बता रहा आपको कि आपके पास है उसकी पिक्चर भी खींच जाएगी आपके मोबाइल के अंदर कि आपको यहाँ पे वॉलेट है और उस बंदे के पास है लोकेशन भी इस चीज को डिस्क्राइब करूँ और इसमें से चीजें एग्जैक्टली। जब तक आप बात नहीं करोगे तो उसमें से चीजें आप फिल्टर नहीं कर पाओगे। सर फिर ये तो मतलब कि 3-4 पेज पे डिटेल्स चाहिए डजेंट मैटर, ये तो आपकी चीज को और एनहेंस कर रही है, आपके सोचने के जराए को और बढ़ा रही है। कि मेरा एक ट्रैकर का था वो 1.5 पेज पे आ गया तो उसकी डिटेल डजेंट मैटर, जितना हो सके अच्छा है, आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा पैरेलल। तो लिस्ट नैरो डाउन हो गई एट्रीब्यूट्स की। अब फील करो इस बात को, क्रिटिकल हेल्प, क्रिटिकल और हेल्प ये दोनों लफ्ज बहुत कॉमन है। अब इस कॉमन को आपने अनकॉमन करना है, सरप्राइजिंग करना है, ताकि लोग अट्रैक्ट हो। जैसे मोबाइल फोन बहुत अरसे से आ रहे हैं, स्मार्ट मोबाइल्स आ रहे हैं, सबकी स्क्रीन बड़ी भी है, कैमरा भी है, प्रोसेसर भी है, रैम भी है, लेकिन हर बार नया मॉडल आता है एक नए सरप्राइजिंग एट्रीब्यूट्स के साथ। तो वो जो एक नई जो चीज जो लफ्ज है ना, उसको आपने कन्वर्ट करना है, उसके सिनोनिम्स देखना है। उसका मतलब वही रहता है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, आपका बोलने का वे चेंज हो जाएगा। क्रिटिकल को आप लिखोगे गूगल पे क्रिटिकल सिनोनिम, आपके पास बहुत सारे आएंगे। अब आपने कैसे फिल्टर करना है कि कौन सा लो आप, तो आपने उसमें देखनी है 3 बातें कि कोई भी सिनोनिम जो आपको अच्छा लग रहा है। नंबर 1, इट मस्ट बी शॉर्ट, छोटा हो। यप। सर मेरी जैसे 5 यूनिक सीलिंग पॉइंट है हम्म अब आप बोल रहे हैं कि उसमें से आपने निकालने नाम से निकालने और उसका लोगो निकालना लोगो नहीं है अभी, अभी तो कंपनी का नाम बनाना है। कंपनी का नाम बन गया सर नहीं बनाना अभी। नहीं मैं मेरी नजर में बन गया अच्छा। अपने अपने प्रोडक्ट का मैंने बना लिया ओके। तो अब क्योंकि नाम इतना बड़ा है अब उसको फिर मैं लोगों में कैसे कन्वर्ट करूंगा मेरा एक ही सवाल है यही सवाल का तो जवाब देने बैठा मैं, गलती से। नहीं सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा नाम होगा उसको डिस्क्राइब हम छोटी चीज में कैसे करेंगे एग्जैक्टली वो छोटा जो करना है ना उसको, ये सिनोनिम हेल्प करेंगे आपको। आप जब, हाँ कहो अब कहो। सिनोनिम्स जैसे बहुत सारे निकल रहे हैं हर चीज के हम्म अब वो उसको हम कैसे जोड़ के सर एक चीज में अब सिनोनिम्स भी हर चीज के ट्रैकर का अलग निकलेगा कैमरे का अलग निकलेगा लोकेशन का और इन चीज का अलग निकलेगा उनको हम लोगों में कैसे कन्वर्ट वो मैं सिखाऊंगा ना, मैं हूं ना। करेंगे नहीं ना बोलने देंगे ना। सर मैं अपने बस डाउट क्लियर कर रहा हूँ ताकि मैं जब करने बैठूं तो मुझे कोई चीज टेंशन ना ले, मैं हूं ना यहाँ पे, क्यों टेंशन। देखो आपने करना क्या होगा, जब स्टेप 2 पे हो गया, आप सिनोनिम्स निकाल लोगे, तो आपको 3 चीजों का ख्याल रखना होगा कि वो शॉर्ट हो, वो स्वीट हो, और वो यूनिक हो। इसमें ये हाँ, चीज भी होनी चाहिए कि वो स्मार्टली फील दे रहा हो ये तो एक जेनरिक बात है। अगर कोई सपोज परफ्यूम का ब्रांड है, अब परफ्यूम के ब्रांड में
एक एक सॉफ्टनेस फील होनी चाहिए, एक ब्यूटी फील होनी चाहिए। और अगर वहां पे परफ्यूम का एक लोगो बना हुआ है, बॉटल बनी हुई है, फील करो, और नीचे लिखा है मास गेनर, फील फील चेंज हो गई ना। नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे स्मार्ट वॉलेट है, तो हम्म स्मार्ट थोड़ा इलेक्ट्रिक फील दे, स्मार्टनेस का फील दे, और वॉलेट जो है थोड़ा बोल्ड टाइप लगे, हम्म और उसके सिनोनिम्स निकाल के लोगो वगैरह इस तरीके का स्मार्ट और एक बोल्ड टाइप फील दे कि ये ऐसा हो। हम्म लेकिन ये बहुत आगे का स्टेप है, बहुत आगे का। बहुत आगे का है। ये सारे जो है ना, बहुत सारे आगे के आपका हैं। भी मतलब कहने का मकसद ये है कि आप खाली अपना डिटेल्स निकालो चीज़। सिर्फ डिटेल्स निकालो। और जैसे ये नाम है ना TCL, इसका नाम है द क्रिएटिव लाइफ, इस ब्रांड का नाम है। हाँ, ये इनिशियल्स है। अब द क्रिएटिव लाइफ कितना बड़ा हो जाएगा। ना ये शॉर्ट हुआ, ना ये स्वीट हुआ, ना ये यूनिक हुआ, लेकिन सर ये वर्ड मार्क में आ गया ना। तो सर इसका मैं अपनी चीज़ की जैसे SW का मतलब है कि स्मार्ट वॉलेट। ओके, अब उसके नीचे में लोगो के नीचे एक छोटा सा टैग लाइन देना चाह रहा हूँ, बिल्कुल वो लोगो के अंदर ही हो, लेकिन वो लाइन पता चले कि उसका है कि इसके साथ ये लोगो है। तो अब ये SW में दूं, आप उसको शेप में लेके आऊं, अब वो मेरे ऊपर है कि आप बताएं कि मैं वर्ड मार्क पे काम करूं या उसमें काम करूं। ये भी बहुत आगे की बात है। अरे सर सारी आगे की बात है, तो अभी का क्या है? अभी का ये नाम है, ये नाम है जैसे फोटोशॉप का PS है। एग्जैक्टली। Look. तो मैं अपने सारे सारे डिटेल्स का बहुत पहला वर्ड ले लूं। नहीं नहीं, कुछ नहीं कर, कुछ नहीं कर। नोट पैड। सर मैं अपनी चीजें क्लियर करूंगा, जिन्होंने हंसना हंसे, मैं अपना करूंगा। हंसती है दुनिया, और है वो। ओके, पे अटेंशन। अब जैसे हम आपके स्मार्ट वॉलेट पे काम करते हैं, तो इसका एक डिसएडवांटेज ये होगा कि अब आप स्मार्ट वॉलेट पे काम नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं नहीं सर, ऐसा मत करें। बड़ी क्योंकि मेहनत हेल्प हो जाएगी ना फिर तो। क्या है हो जाएगी। क्योंकि सेम मैं करूंगा, आप सेम करोगे। नहीं आप सेम नहीं करें ना। अच्छा, मैं अपने अपने प्रोडक्ट पे काम करूं। ओके, देखो एक पूरा वे जो है, नंबर 1 हमें चाहिए था कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है। नंबर 2, अब हमें चाहिए कंपनी नेम, जो कंपनी पहचानी जाए जिस नाम से। नंबर 3, टैगलाइन, या पंच लाइन का हो या स्लोगन का हो। नंबर 4, अब आपको चाहिए होगा लोगो। तो अभी हमने ये वाला टास्क कंप्लीट किया है, प्रोडक्ट आ गया। अब हमें कंपनी का नेम बनाना है। अब अभी हम नेम वाले स्टेप पे। हाँ जी, है ना, आप समझ गए। क्लियर हुआ। ऑलराइट। सर मैं ये ऊपर नीचे वाली चीजें। और वो यूं देखो क्यों जरूरी है इन चीजों का क्लियर होना भी, कि अगर आप प्रोसेस को अप एंड डाउन करोगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली ऐसी खासी, लेकिन क्या कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। और अभी लर्निंग स्टेज पे अगर आप कंफ्यूज हो गए, तो आप उस चीज से दूर भागोगे, और ये करियर की बात है। तो इसलिए यहाँ कोई ऐसी हम चीज बेयर नहीं कर सकते जो हमारे करियर पे इम्पैक्ट दे। सर यार आपने पहले भी आपने बोला था कि प्रोडक्ट वगैरह सोच के लाओ। उसमें मैं सबसे मैं आइडियाज ले रहा था कि मतलब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मेरा खुद का दिमाग नहीं चल रहा। इस दफा आपने जब मुझे बोला, पता नहीं मुझे कहाँ से अंदर ये चीज है, मैं खुद ब खुद चीजें निकल ली मेरे अंदर से कि ये चीज होनी चाहिए। अब मैंने व्हील चेयर एक निकाली थी, उसके अंदर मैंने इतने फीचर्स दे दिए, और हर चीज की मतलब उसके अंदर एक चीज नहीं ऐड कर दी। जब से आपने मुझे आपका खाली एक वर्ड के हर चीज के अंदर आपका कॉम्पिटिटर बैठा हुआ है, तो उसकी चीज के अंदर आप देखो उसके अंदर चीज की क्या खासियत है और आपकी चीज में क्या होनी चाहिए, इसकी वजह से आपकी चीज टॉप लिस्ट पे है। मैंने खाली आपके इस एक वर्ड ने मैंने आपको कहा था ना कि आप अपनी चीज रिकॉर्ड करें, मैं घर जाकर सुनता हूं। खाली आपकी इस एक चीज ने मेरा इतना बड़ा काम आसान किया। नहीं, ये इस चीज ने नहीं किया है। पता है क्या, ये जो आपका एक लफ्ज है ना कि खुद ब खुद निकल रही है, एक्चुअली आप उस कैरेक्टर में आ चुके हो। अब आप उस चीज के बारे में कंटिन्यूस सोचे जा रहे हो। अगर आप नहीं सोच रहे, तो आपकी बॉडी आपको ऐसा कॉल दे रही है। सर रात में सोते वक्त भी मेरे
दैट मीन्स यू आर इन अ कैरेक्टर। और जब कैरेक्टर में होता है ना इंसान, तो ये क्रिएटिव चीजें निकलती रहती हैं। ये सिर्फ क्रिएटिविटी है। इसको वो कहते हैं। हाँ, सही। तो वो कैरेक्टर का लिबास ओढ़ना पड़ता है कि आपके अंदर से चीजें स्पार्क्स हों, और वो जब होना शुरू होते हैं तो आप क्रिएटिव होना शुरू हो जाते हो, सही। और फिर ऐसे ही इंसान क्रिएटिव बनता है। नहीं सर, मैं पहले आपने पिछले जब बोला था ना, आपने बोला था खाली आप ये अपना कोई प्रोडक्ट लाओ। आपने ये चीज नहीं बताई थी कि कैसे उसका मतलब ये टारगेट होता है, हर कंपटीटर बैठा होता है। आपने हम्म खाली ये बोला था कि अलग होनी चाहिए आपकी चीज सबसे। हम्म अब उसमें मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया कि भाई क्या चीज लाऊं, क्या चीज लाऊं, वो सब चीजें थी। हम्म अब आपने जब ये बताया ना कि कंपटीटर बैठे हैं हर चीज के अंदर, आप उसके अंदर कहीं से भी चीज उठा के लाओ, उसके अंदर मर्ज कर दो तो वो चीज से जुड़े, और उसका मतलब कि आपकी चीज रेटिंग में आए और अच्छी लगे लोगों को, उसका काम आसान हो। हम्म इसका छोटा सा वर्ड है आपने, मैं ये मैं मानूंगा सर, आप जैसे ओके, चलो, नो प्रॉब्लम। सो अब हमें कंपनी नेम बनाना है। तो मैंने ऐसा सोचा था कि भाई क्रिटिकल हेल्थ, या हार्ट प्रॉब्लम, या लाइफ सेवर। बहुत बेसिक चीजें निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि भाई अगर किसी को अटैक हो रहा होगा, वो तो नहीं बता पा रहा ना, ओए सुन यार अटैक हो रहा है यार, और इवन पता भी नहीं चलता है व्हाट आई फेल्ट। तो क्या होता है कि क्या हुआ, तो क्या हुआ कि ये जो होगा, अगर लगा हुआ होगा ऑलरेडी, तो ये अब इमरजेंसी कॉल दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। हमारे पास ये जो है ये एट्रीब्यूट्स आ गए। यूएसपी अलग है हमारी, ऐसा ही है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होगा, ऐप कनेक्टेड होगा, डॉक्टर से भी कनेक्टेड होगा, ये यूएसपी है। हाँ सर ये आप बोल रहे हैं कंपनी का नाम निकालना हो, हम्म तो इतने मैं भी इतने अब ये मेरा मैं अपना क्लियर जी 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 बिल्कुल करवा लूँ। बोल रहे वो। फिर आप अपना बता दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ सर, आप बोल रहे हैं कि कंपनी का नाम निकालना है, उन्होंने बुला लिया, मैं क्या पूछना चाहता हूँ। देखा। ये इतना बड़ा है नेम तो कैसे हम रख सर आप सकते स्टार्ट करें, मैं अपना दोबारा सवाल। ओके, तो अभी ये नाम नहीं बना है, ठीक है, नाम लिखा। नहीं बना। हैं। मैंने इनको डिस्कस नहीं किया, बताया था कि साइनोनिम से छोटे छोटे नाम लिखे तो मुझे पता नहीं ये synonyms नहीं है, attributes हैं। क्यों निकाल लेंगे बस इतना बोलो। लड़ लो, वैसे बोले तो एक काम करो, serious मार हो लो। रहे हो तो। देखो सीरियस हो रहे हो यार। मैं खाली इतना कहना चाह रहा हूँ कि कोई बात कर रहा हूँ ना, तो तो ये बोल रहे आप बोल रहे ये बोल रहे ये बात देखो। चलो सेकंड मैं कंटिन्यू कर लूं प्लीज। सर मैं लड़ा हूँ, मैंने खाली इतना बोला कि आप हाँ भाई नहीं बोल रहा कोई बीच सर में। बाहर जाके ना किचन में फील लाके दे मैं तो बम ला के दूं, बम से हो रहा है। बिरयानी का भी आसरा होते होते रह गया। मैं तीरों से ना तलवारों से बम का जमाना है, हाथ में पकड़ा हुआ था, तो कंटिन्यू ओके ऑलराइट, तो यूएसपी अलग रखी हुई है, एट्रीब्यूट्स अलग हमने नोट डाउन कर ली हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस क्रिटिकल को लेना है, गूगल पे जाना है, और हमने लिखा क्रिटिकल सिनोनिम, बहुत सिंपल सा। और हमें यहाँ पे नहीं, इस प्रोसेस में सिर्फ एक चीज याद रखनी है, शॉर्ट और स्वीट एंड यूनिक। ये बाइक वाले यूनिक नहीं है, हाँ। और ये क्यों है, समझना इस मामले को, कि वो छोटा होगा तो इजीली मेमोराइज हो जाएगा, शॉर्ट होगा तो इजीली कॉल कर सकेंगे, और यूनिक हेल्प करेगा हर वक्त जहन में रहने का, आसानी से बोलने का। तो अब हमें बनाना है नाम ऐसा जो शॉर्ट स्वीट एंड यूनिक हो। अब हमने सबसे पहले क्या किया, हमने क्रिटिकल लिया। सर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। हाँ जी,
ओके जी। अब क्रिटिकल के कौन से सिनोनिम लिए जाएंगे? हर चीज में आपने इन 3 बातों को याद रखना है। वो सिनोनिम लेंगे जो यूनिक हो, शॉर्ट हो और स्वीट हो। लाइक यहां देखते हैं, लाइक डिमांडिंग, इट्स सो कॉमन, नहीं ले सकते, एंड स्टैंड अप बैक। अभी क्लास हो रही है, अंदाजा है आपको? लाइक क्रिटिक, ओके, कॉमन है लेकिन थोड़ा सा यूनिक है क्रिटिक, लेकिन ये क्रिटिक से भी फील आ रही है, क्रिटिक्स लाइक, हाँ। लाइक सीवर, ओके, कॉमन है, वी कैन नॉट गो विद दैट। और फसी इवन नहीं हो सकता। और ऐसा इस वक्त देख रहे हो, ऐसी कोई भी स्टफ नहीं है जो शॉर्ट हो, स्वीट हो और यूनिक हो, जो मुझे नहीं लग रही इटसेल्फ अभी। तो अब हम ट्राई करते हैं क्रिटिकल की जगह हेल्थ को, हेल्थ सिनोनिम्स। अब हेल्थ में देखो, समझना, लाइक फीटल, ये हेल्थ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, फीटल, या, लेकिन इट्स काइंड हार्ड टू प्रोनाउंस, राइट? सर अगर हम इसका ये आप जो बोल रहे हैं इसको हम लेके कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट करके उर्दू में सुनना चाहिए कि क्या चीज है और डिस्क्राइब करके देना। ऑनेस्टली मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन करना चाहिए उसको। मैंने ऐसा सुना नहीं कभी। नहीं मतलब कि अपनी चीज के बारे में पता होना कि क्या चीज हम निकाल रहे हैं। हाँ, पता चल जाएगा, गूगल तो हेल्प करेगा। और हेल्थ को लेके इस वक्त सेलिब्रिटी की फील आ रही है इसमें, नहीं ले सकते। विगोर, इट्स काइंड यूनिक। अभी हम वक्तन विगोर ले लेते हैं, लाइक सिंपल से। एक और है, कॉमन भी है, यूनिक भी है, यूफोरिया, वो चला गया तो वो नहीं ले सकते थे हम, तो हम विगोर रखते हैं, वक्तन। और ये सॉरी क्रिटिकल में नहीं आएगा, हेल्थ में आएगा विगोर। और इससे करीब करीब जितनी भी आपको हेल्थ की फील्ड है, हेल्थ के नाम को तब्दील कर रहे हो, आपने ऐसे और सिनोनिम्स निकालना है, सिंपल। अब ट्राई करते हैं हार्ड सिनोनिम, और यहां देखते हैं लाइक रिलिश, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि कोई कॉस्मेटिक है। जेस्ट, ओके, थोड़ा सा हार्ड फील दे रहा है जेस्ट, नहीं अच्छा नहीं लग रहा ना। गुस्टो नहीं, पिटी नहीं, हाँ, सोल, ओके, सोल लेकिन कॉमन है। ट्राई करते हैं सोल के सिनोनिम को, देखते हैं मे बी यहां से हमें कुछ मिल जाए। तो आपको ऑन ट्रैक हार्ट पे थे, ऑफ ट्रैक सोल पे आ गए। आपको दोनों तरीके में देखना होता है कि कहां आपको हीरा मिल सकता है। वो जो कर रहे हो, झाग जाओ। सिनोनिम्स पे सिनोनिम्स कैसे निकालना। एग्जैक्टली, लाइक सोल में देखो, एक अच्छा लग रहा है ऑर्डर, लेट्स हैव हिम। हमने ये सोल कहां से लिया था? हार्ट से लिया हमने सोल, और सोल से हमें ऑर्डर मिला है। अभी हमने सिंपल लेके रखा है, अभी नाम बना नहीं है, अभी नाम बनने के भी पहले फेज में है। अभी हम और भी देखते हैं, लाइक एनिमा नहीं, ऑब्वियसली नहीं, और मैरो भी नहीं, बोन मैरो की फील आएगी। पिथ, इट्स काइंड नाइस, पिथ शॉर्ट है, स्वीट है और यूनिक है, जो कि सोल को रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ पे हम सेपरेटर रखते हैं ताकि हमें अंदाजा रहे कि सोल के बाद ये सारे आना शुरू हो गए हैं। सोल रिप्रेजेंट कर रहा है हेल्थ और हार्ट को। और इवन अभी
लाइक विटैलिटी, ओके, काइंडा कॉमन, और कोई ऐसा नहीं मिल रहा है इस वक्त जिसको हम ले सकें। अभी ट्राई करते हैं इमरजेंसी को, सॉरी, इमरजेंसी सिनोनिम। और हमने कहा यहां से एक स्ट्रेट ले रहे हैं जो कि अलग ही है, और डिस्ट्रेस को भी ले रहे हैं, कॉमन है वैसे ही है, यूनिक नहीं है लेकिन ले रहे हैं। और फ्लाइट, इनको भी ले रहा है क्योंकि नाम में एक इमरजेंसी की भी तो फील हो, इसलिए। और यहां हम देख रहे हैं डिस्ट्रेस में लाइक सफरिंग भी आ रहा है, थ्रो भी आ रहा है, और केयर भी आ रहा है। तो हमने सिंपल डिस्ट्रेस लिया है कहां से, इमरजेंसी से। हमारे पास आया डिस्ट्रेस, नहीं, इमरजेंसी डिस्ट्रेस आया, हाँ सही है। अब फील करो, ये इतना शॉर्ट वे नहीं है, लेकिन मैं टाइम सेव करने के लिए और आपको टाइम देने के लिए कि आप प्रैक्टिस कर सको, अब सिर्फ इस चीज को फील करो कि अगर हम हेल्थ और इमरजेंसी को कंपाउंड करें, एक करें, यस, और आप विक जो विगॉर से आया और डिस्ट्रेस का डी हटा देता है, तो विग स्ट्रेस हो गया। इट्स नॉट शॉर्ट, नॉट इवन स्वीट, याद रह सकता है सर अगर आप रह सकता है। लेकिन अभी और ट्राई करते हैं, ऑर्डर, और ऑर्डर की जगह सिर्फ स्ट्रेस ले रहे हैं, या वही डी हटा दिया और डिस्ट्रेस हो गया। लेकिन वो जो डिस्ट्रेस वर्ड है ना, इट्स काइंडा बिग। सर एक वर्ड है कैश लगाना वहाँ पे कहाँ पे? ये जो आपने जिसके ऊपर आपने सबसे स्टार्ट में एक वर्ड आके कैश लगाना ऐसे हार्ट, एक फील आएगी ना हार्ट हाँ वो वाली तो फील आएगी, लेकिन ये डी भी लग रहा है ना इसमें, तो सख्त वाली भी फील आएगी। तो नेगेटिव नहीं करना है। तो अभी हम और ट्राई करने लगे, डिस्ट्रेस में देखते हैं कि कुछ मिल जाए ऐसा कि अच्छी फील आए, लाइक एंग्विश ना, पैनिक ट्राई करते हैं। पैंग से मुझे फील आया पैनिक का, क्योंकि पैनिक भी कोई कॉमन वर्ड है बहुत कॉमन वर्ड है। तो पैनिक का हम सिनोनिम देखते हैं, जहां हमें फील होगा ये कॉमन है, वहां पे हम उनके सिनोनिम में चले जाएंगे। और क्या कह रहे हो यहाँ पे, फियर, ओके, लेकिन फियर भी बहुत कॉमन है ना, हम फियर के भी सिनोनिम्स को ट्राई करेंगे। और डिसमई, ओके, और रश को भी ट्राई करते हैं, और इनको देखते हैं फियर में कुछ मिल जाए हमें नया, लाइक एंगस्ट आ गया, ओके फाइन, ऑलराइट। किसी को कुछ फील हो रहा है? मुझे यहाँ से नजर ही नहीं आ रहा है वो वाली स्क्रीन ऑन करो ना। ओके, डिस्मे में है, और देख रहे हो ड्रीड मिल रहा है, लेकिन ड्रीड से वो प्रोडक्ट की फील भी नहीं आ रही, सख्त फील आ रही है, और बड़ा अलग नीश फील कर रहा है, तो ड्रीड नहीं। अभी हम वापस जा रहे हैं, और क्यों ना लाइफ को देखें। हमारे पास ये जो मामला आ रहा है वो इमरजेंसी का आ रहा था, ठीक है। अगर हार्ट लाइफ या हार्ट सेवर या लाइफ सेवर मिलके कोई नाम बने, कौन सा सर लोग जैसे सपोज हार्ट सेवर या
लाइफ सेवर तो हमने ऊपर लिखा हुआ है, इनको मिला के इनके सिनोनिम्स देख के कोई कुछ मिला के बनाया, तो सेफ को देखते हैं जस्ट, और एफ ई वाला ट्राई करते हैं, लाइक इंटैक्ट। लेट्स ट्राई और वी वाले को भी ट्राई कर लेते हैं। इंटैक्ट मेरी नजरों में इस वक्त है, और देख रहे हो यहां पे वो चीज नहीं है। सर रिकवर ये एक्स्ट्रा नहीं क्या मतलब बीमार रिकवरी में आ जाएंगे, रिकवर कॉमन हो रहा है, कॉमन हो रहा है इसके सेम एग्जैक्टली। सिक्योर, ओके नाइस। देखो हार्ट सिक्योर या फिर लाइफ सिक्योर, कुछ भी हो सकता है। तो रिकवर का देखते हैं जरा। रिकवर में हमें कुछ ऐसा नहीं मिल रहा, कुछ यूनिक सा, कुछ शॉर्ट, कोई स्वीट, ऐसा नहीं मिल रहा। विन बैक कहाँ पे? लास्ट विन बैक बहुत कॉमन सा नहीं है, विन भी कॉमन, बैक भी कॉमन। ओए ओए मर के वापस आ रहा मेरा, ओह माय गॉड करके, हाँ राइट। सही लग रहा था। हाँ, और लाइफ सेवर देखते हैं सिंपल, और लाइक ग्रेस नहीं, लैनिटी, लैनिटी और इंटैक्ट, लैनिटी और इंटैक्ट। अगर अब ट्राई करते हैं, मैं भूल गया इंटैक्ट आएगा इमरजेंसी से, कहां से आ रहा था? सेफ से, एफ वाले से, वी वाले से, ओके। और लैनिटी आया है हमारे पास लाइफ सेवर से, तो हम यही कर लेते हैं। देख रहे हो ऑन टाइम लिखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कंफ्यूज नहीं होगे जैसे मैं हुआ इस वक्त अभी। तो ये reality life saver ओह सॉरी, ये लीजिए लाइफ सेवर में आ गए। अब अगर हम इनको कंपाउंड करते हैं, फॉर सपोज वही हार्ट और वेगिटी फील नहीं देगा, या फिर अगर पिथिटी नहीं फील देगा, और लाइफ सेवर एक इटसेल्फ पूरा खुद वर्ड है, तो लैनिटी एक कंपनी नेम फील नहीं देगा। तो अब देख रहे हो मजा नहीं आ पा रहा, तो हमें जाना पड़ेगा कुछ इमरजेंसी की तरफ, हमें इमरजेंसी से ही कुछ निकालना पड़ेगा ताकि। लेकिन इमरजेंसी से ऐसा मुझे फील आया इंफॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मिंग, क्योंकि ये इन्फॉर्म करेगा ना भाई चीज लोगों को, तो इन्फॉर्मिंग भी ट्राई करने लगे। एनोटेटिव, ओके, इसमें कोई भी सिंपल नहीं है, यूनिक नहीं है, लेकिन एनो अगर हम फील करें ऐसे यहां पर नीचे आ जाते हैं, इमरजेंसी प्लस इमरजेंसी के साथ क्या लगाएं, इमरजेंसी लाइफ सपोज, तो इमरजेंसी में हमारे पास एनोटेटिव। अब इनके साथ क्या प्लस किया जाए, लाइक लाइफ से हमें चाहिए होगा कुछ, और लाइफ में हमें सोल मिल रहा था, सोल से हमने क्या लिया था, ये लिए थे। तो अगर हम एनोटेटिव की जगह एनोटेटर कर दें, अगर लाइक एनोटेटर, लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं है, और अगर एडो
लेके एडोटेटिव, ना शॉर्ट है, ना स्वीट है, नॉट इवन यूनिक। तो अब हमें अंदाजा हो रहा है कि इतनी सी चीजों में काम नहीं बनेगा, यानी कि एट्रीब्यूट्स का मसाला और लाना पड़ेगा। ठीक है, चलो बोल्टन मार्केट चलते हैं। और हमने लिया आर्टिफिशियल, और सिर्फ आर्टिफिशियल को ही देखते हैं पहले। सर ये तो हमारा प्रोडक्ट से रिलेटेड ही नहीं है बस। रिलेटेड है कैसे? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होगी तो वो कैसे स्टंट लगा हुआ। प्रोडक्ट का नहीं देखना है हमें, कंपनी का देखना है। हाँ, नहीं छुपेगा। एक्चुअली वो छुपा रखा हुआ है, वो ढूंढना है हमें। आखिर में जब हम बना रहे होंगे ना नाम, तो वो मिलके आपको वही नाम दे रहा होगा जो एक्चुअली एक कंपनी का होता है। जैसे फार्म इवो, फार्मास्यूटिकल, एवोल्यूशन, फार्म इवो। तो हमें ऐसे ढूंढना है। और कंपनी के नेम से ये चीज भी निकली है कि अच्छा रिलेटेड है कंपनी के नेम से। एग्जैक्टली। इवन ये प्रोसेस समझ में आ रहा है? Yes. यहाँ और टाइम लगाऊं या थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊं? सर यहाँ पे टाइम लगाएं क्योंकि ये चीज ओके, काम करेगी। ऑलराइट। तो अभी हम चलते हैं और अब ठीक तरीके से अपने एट्रीब्यूट्स निकाल लेते हैं। तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लिया अपने पास, एक न्यू नोटपैड ले रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक मेरी यूएसपी थी। इंफॉर्मेशन, इवन दो ये मेरा क्या कहते हैं, रिकॉर्ड भी रखेगा, और ये हेल्थ से रिलेटेड है। इट्स अ मेडिकल। ये जो चीज है ना, यहां से ये एट्रीब्यूट्स हैं, यहां लिख देता हूं एट्रीब्यूट्स। और वो जो है हमारी यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट है हमारे। दोनों को लिखते जाएंगे ताकि हमारे पास चीजें बढ़ती जाएं और हम इजीली अपने रिसर्च पावर को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो अभी हमने ये देख लिया, लाइफ सेवर में हमें कोई खास नहीं मिला, हमें इमरजेंसी में कुछ खास नहीं मिला। इनफैक्ट इमरजेंसी में हमें डिस्ट्रेस मिला था, तो वो शॉर्ट और स्वीट नहीं हो पा रहा है बिकॉज इट्स अ लाइफ सेविंग थिंग। तो इससे थोड़ा सा हॉरर फील ना है, इससे थोड़ा सा शॉर्ट, यूनिक और स्वीट। ये तीन चीजों पे आपके नाम को उतरना लाजमी है। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि लाजमी है, लेकिन 90% लोग कोशिश यही करते हैं कि वो लाजिम हो। लाइक पेप्सी, शॉर्ट है, स्वीट है, यूनिक है। वी नेवर हर्ड दिस बिफोर एंड नाउ इवन दो किसी बंदे का नाम ने सुना पेप्सी, ओ हाय पेप्सी, हाउ आर यू। सर एक है फुटबॉल में अर्जेंटीना के, वो पेप्सी नहीं है रेल में, वो लेके नाम ऐसा वी यूज्ड टू कॉल यस। लाइक अब देखो, एक है शॉर्ट नहीं है मोरिंडा, लेकिन स्वीट है मोरिंडा, गिविंग द फील एंड एसेंस ऑफ द पीस, यू नो। तो कहीं ना कहीं कुछ होना चाहिए, वो जैसे नाइकी ये छोटा भी और याद भी हो गया। याद भी हो गया। एडिडास, पुमा। तो ऐसे ही हमें वो नाम देखना जरूरी है। अब क्यों SSU यूनिट हो इसमें, शॉर्ट स्वीट एंड यूनिक। लाइक एक चीज है, हाउ वी यूज्ड टू कॉल दिस। बाकी क्या, कैसे कैसे बोलेंगे? सर क्या आपने बोला? चैनल बोलेंगे। चैनल।
नॉर्मली चैनल। सर चैनल क्यों बोलेंगे, टीवी थोड़ी ना। तो फिर क्या है, ये नाम क्या है? परफ्यूम है सर, परफ्यूम है। तो ब्लू चैनल, ब्लू सर हाँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा वैसे। एग्जैक्टली दैट वी आर लुकिंग फॉर। अरे ये तो चैनल मतलब कि फील आ रही है कि टीवी को कोई एग्जैक्टली, ये अपने लिए है ना। देखो वो है ना, वो साउंड्स हैं, चा शा, आपके तो ऊपर डिपेंड करता है कि आप हाउ यू गोना प्रोनाउंस। तो ये अपने यहाँ के लिए बना ही नहीं है, आ गए। ये अपना नहीं है। गुर्बत में नहीं, जानवर नहीं हो पाएगा, वो बता रहा हूँ। क्या इतनी हंसी। सर मैंने कहा है कहाँ से? हाँ, ये बाहर का है, आ गए। तो इसको शनैल कहेंगे या शैनल कहेंगे। मैक्सिमम अगर आप कैश में लेके जाओगे शनैल हो जाएगा। जैसे So- गुच्ची है, उसमें सी है, उसको हम ऐसे प्रोनाउंस करें जबकि सी को कैसे करते हैं? ख। खा करते हैं। बड़े मुझे भी साउंड्स आते हैं। हाँ हाँ, मैंने क्या बोला? ओके, बता रही हूँ मैं, ओके। क्या आपके ऊपर डिपेंड है। तो इसीलिए आपका जो लफ्ज है, जो आई मीन सॉरी नाम है कंपनी का, वो ऐसा ना हो कि लोग लेने से थोड़ा सा घबराएं और वो आपकी कंपनी को ड्रॉप करें। तो इसलिए शॉर्ट हो, स्वीट और यूनिक हो, इजी टू कॉल हो, इजी टू प्रोनाउंस हो, सर आप सही कह है। रहे हैं। इजी टू रीड है, इजी टू रीड है, शॉर्ट है, तो स्वीट का मीनिंग कैसे इधर? लेकिन अब ये याद रहेगा, अब याद रहेगा। यूनिक भी है। ऐसी ही चीजें होती हैं कि हमें अपने नाम निकालने के लिए बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती सर जैसे कि जब स्वीट्स के ऊपर ये नहीं होता है, जैसे मेरी नजर में नहीं होता है। ओके, सही है। अब मेरा प्रोडक्ट है, अब वो एक यूनिक पे नहीं उतर रहा है या किसी स्वीट्स पे नहीं उतर रहा, तो दो उसके निकल गए हैं synonyms, वो अच्छे भी लग रहे हैं कंपनी के नेम से, तो हम लोग उस पे आगे बढ़ सकते हैं। लोगों एग्जैक्टली कर सकते हैं आप, लेकिन वो नाम हो, वो टैगलाइन हो, वो लोगो हो, वो कोई डिजाइन हो, वो कलर हो, वो कुछ भी हो, अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इट रियली डजंट मैटर, क्योंकि वो मैं अपने खुद के लिए नहीं बना रहा। वी नीड टू लुक एट अ मार्केट, यूजर्स, द रीजन इटसेल्फ, कि वहां के लोग क्या समझने वाले हैं इस बात को, उनको कैसा लगेगा। जहाँ पे आप ये चीज अपनी लॉन्च करना चाह रहे हो, आप उसको टारगेट करोगे कि वहाँ के लोग कैसे चीजें टारगेटेड मार्केट, आपने इन चीजों को देखना। हो सकता है वो अगर एक भी एसएससीओ में से कोई एक चीज भी अचीव कर रहा है, लेकिन वो टारगेट मार्केट के लिए बहुत है, फाइन, गो फॉर इट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वो तीनों चीजें ऐड हो जाए, शॉर्ट हो, स्वीट हो, यूनिक हो, और फिर भी नहीं फील दे रहा हो, टारगेट मार्केट उसको वो समझ ही ना पाए, तो फिर बेकार है बात। तो आपको ऐसे ढूंढना होगा और आपको ऐसा समझना होगा कि टारगेटेड मार्केट रीजन कहाँ से लॉन्च कर रहे हैं, वहां पे क्या चीज चलती है, वैसा लेके जाएंगे। क्योंकि अगर फॉर सपोज हमने देखा है कि भाई सीजन आता है, उस चीज की डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस भी बढ़ जाती है। कपड़ों पे ले लो। एग्जैक्टली लेकिन यही सर्दी के कपड़े या आपके ग्लव्स हो गए, ये सारी चीजें आपको गर्मी में नहीं मिलती, अगर लोगे तो लो प्राइसिंग में होगी। इसीलिए आवाम सर हमारी ये करती है, गर्मियों में नहीं लेते, सर्दियों में करते हैं। अपना अपना सिलसिला ही अलग है ना। तो इसीलिए आपको उस मार्केट में जाके उन्हीं की बात करनी, तो वो चीज चलेगी। आप दूसरी मार्केट में जाके दूसरी बात करोगे, वो ज्यादा नहीं चलेगी। तो आपको, आप सबका यही टारगेट होगा कि आप इस अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को इंटरनेशनली लॉन्च करोगे, क्योंकि आप उनके लोगों के हिसाब से सोचोगे, उनके हिसाब से आपके फॉन्ट्स होंगे, उनके हिसाब से आपकी कलर थ्योरी होगी, उन्हीं के हिसाब से आपकी कलर साइकोलॉजी होगी। और एग्जैक्टली तो
आपका सारे का सारा आउटपुट जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। यहाँ के हिसाब से करोगे तो आपको गोलागंडा करना पड़ेगा, जो कि ग्लोबली नहीं है। एग्जैक्टली लोगों को नहीं नहीं चाहिए, स्लीक एंड मिनिमल नहीं चाहिए। ये कहते हैं इसमें है ही क्या, वही ना, मतलब कि कुछ नहीं आ रहा। लेकिन एक्चुअल वही फील है, स्लीक एंड मिनिमल टू द पॉइंट। लेकिन हमारे लोग नहीं समझते, तो हम वो नहीं पढ़ सकते इवन जो कल को हमारे वापस बैक टू द टॉपिक करियर पे इम्पैक्ट देगा। इसलिए आपको भी इंटरनेशनली सोचना होगा। और अगर बात हो रही है इंटरनेशनली, तो वो तो हर छोटी छोटी माइनर डिटेल्स को भी नज़र में रखता है। तो फिर आपको इसके माइनर माइनर डिटेल्स को भी देखनी होगी, ऐसे ही नहीं। अगर आपने जैसे यहाँ पे अभी कंपनी का नेम लिखवा दिया, ओके तो आप उसको गूगल ट्रांसलेट करके अगर सुनना चाहें तो क्या निकलेगा वहाँ से? आप जैसे आपने एक बनाया था, तो आप इसको कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट ट्राई कर लेते हैं। कोई क्या निकलता है? वैसे गूगल ट्रांसलेट करने की वजह मैं जानना चाहूंगा ऐसे ही। सर मतलब क्या निकलता है उस चीज़ का? मतलब नहीं निकलता। देखो सपोज फेडेक्स, अब हम इसको फेडेक्स कहें या एक्चुअल प्रोनाउंस फैड्स कहें, ये हम पे डिपेंड करता है। अगर हम जाएं और पहले यही जाने से पहले पहले यही देख लेते हैं कि हमें दिखे फेडरल एक्सप्रेस का इनिशियल लिया हुआ है, फेडरल से एक्स एक्सप्रेस का है, कंपनी नेम बन गया फेडेक्स। सर मैं एज अ नॉन बंदा कि मुझे पता ही हाँ। नहीं इन चीज़ के बारे में, मैं अगर ये देखना चाहूँ कि आपका मतलब क्या, मैं इसकी पैडस को मैं लेके जा रहा हूँ गूगल ट्रांसलेट पे, अब इसका क्या मतलब निकल रहा है मैं वो देखना चाहूँ। एग्जैक्टली मैं वही समझाने जा रहा हूँ। तो एक्चुअल मतलब क्या है इसका, फेडरल एक्सप्रेस। लेकिन अगर मैं गूगल ट्रांसलेट पे जाता हूँ, गूगल ट्रांसलेट, और हमें इंग्लिश से उर्दू करना है, सही है, ऐसा उर्दू में चाहिए ना, उर्दू। और अब यहाँ लिखते हैं फेडेक्स, तो देखो फेटेक्स कह रही है, तो क्योंकि ये उसके मामलात की बात नहीं है, और इसको इवन ये भी नहीं पता कि जो मैं दे रहा हूँ कि वो किस लॉजिक से बन के आया है। तो फिर सर अगर जैसे डिजाइन होगी आपकी चीज, आपका मतलब कि जैसे कंपनी का नेम, प्रोडक्ट वगैरह डिजाइन होगा, उसी में एक फील आ जाएगी कि आपका हेल्थ से रिलेटेड है। हाँ, और अगर उस नाम से फील नहीं आएगी तो कलर्स फेडेक्स का है उर्दू में जी जी डाल है, डाल है ये। सॉरी मुझे टे दिखा था, फेडेक्स, माजरत सबसे, ठीक है माँ, थैंक यू। या तो नाम से या कलर से या फिर आइकन से, और अगर ये तीनों फेल हो रहे हैं, वैसे तो होंगे नहीं, नहीं हो रहा है। और अगर हो रहे हैं तो लास्टली आपका टैगलाइन वो उस चीज को पूरा करेगा, वो फील ट्रांसमिट कर देगा। लेकिन वो जो लोगो है वो खुद बताएगा। जैसे मैं एक बात करने लगा था, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो मैं ये बात करने लगा था कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। अगर हम ओह सॉरी, फेडेक्स की जगह हमने अपना ये तो देखा ही नहीं, ये उर्दू क्यों नहीं दे रहा? पंजाबी में सर नहीं पंजाबी तो नहीं आती ना, समझ में भी नहीं आएगी। लेकिन इसने बोला नहीं नहीं भैया हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। सर ये चीज मैं देखना चाह रहा हूँ। ये गूगल है, ये खुदा नहीं है नहीं सर, मैं देखना चाह रहा था कि हमारे चीज से क्या मतलब निकल रहा है। ना जी। नहीं हो सकता ये, इसका मतलब नहीं होगा, मकसद होगा। मतलब ये मीनिंग क्या हेल्थ से रिलेटेड है या परफ्यूम से रिलेटेड है, ये किस चीज से, मतलब कि हमें उर्दू की जबान में सुनाई देगा तो हमें समझ में आएगा कि क्या चीज है, तो वो देखना चाह रहा था। ओके ओके, लेकिन कोई चीज नहीं आ रही तो हम लोग हमने समझ गया कि उसको हम अपने कलर से, अपने फॉन्ट से ये चीज फील दे रहे हैं। जैसे कि अगर यहाँ लिखते हैं हेल्थ लोगो आइडियाज, अब यहाँ पे देखते हैं इस वक्त सिंपल
चीजों के कलर को, आपको देखो ग्रीन मिलेगा, ब्लू मिलेगा, और वजह क्या है? वजह क्या है? ये जब ग्रीन होता है मींस इसमें ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। ब्लू फॉर हेल्थ, क्योर। रेड फॉर अलार्मिंग। हार्ड भी होता है। यार उससे बाहर निकलना, अरे सर मैं उसमें आ जाएगा ना, अगले साल आएगा ना, अभी 1.5-2 महीने है ना। अरे नहीं सर, जैसे हार्ट का मसला है, मैं उसका हाँ, बोल रहा हूँ। हाँ ये फिर ठीक है। ये यहाँ ओके, आप ओके, बहुत आगे चले गए। ओके।